नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं जो कि थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको इस प्रकार के प्रतिशत के क्वेश्चन को कैसे हल करना है ये सिखाने वाला हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। और बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में कोई भी परेशानी हुई है तो इस वीडियो को देखने के बाद नहीं होगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है 140 का 30% कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो देखो, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे 140, का को हटाएंगे, काय का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पर क्या है 30%, प्रतिशत हटा के बटे में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। अब देखो बच्चों, ऊपर नीचे कुछ वैल्यू अगर कटती है तो उसको काट के सरल कर लेंगे। देखो कट जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये जीरो से ये जीरो कट गई। फिर कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा कटने लायक। तो क्या करेंगे, 14 गुणित 3 कर देंगे, तो 14 3 42। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 42। तो 140 का 30% कितना होगा, तो कितना होगा, 42 होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, तो आप इसको ध्यान से समझना। तो देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 50 का 12% कितना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50, का हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 12% है तो प्रतिशत हटा के बटे में 100 लगा देंगे। अब बच्चों, इसको हम क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। देखो, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100 है ना। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 6 12। अब ऊपर क्या बचा, 1 गुणित 6 बचा, तो 6 एकम 6 और बटे में क्या है, 1 है। तो 6 में 1 का भाग देंगे, 6 ही आएगा। तो बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, 50 का 12% कितना होगा, तो 50 का 12% 6 होगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 120% का 40% कितना होगा। देखो, बच्चों को इसी क्वेश्चन को बनाने में कठिनाई आती है, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखो, 120% है तो प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। का हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर 40% है तो 40% हटा के बटे में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। अब देखो, ऊपर नीचे कुछ वैल्यू कटेगी तो उसको काट के सरल कर लेंगे। देखो, ये जीरो से ये जीरो कट गई, ये जीरो से ये जीरो कट गई। और कुछ कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा। ये देखो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 10 है तो कितना बच गया, 2 बच गया। अब कितना हो गया, ये 20, 4 पंजे 20। अब देखो बच्चों, ऊपर नीचे कुछ कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा। ऊपर क्या बचा, 12 गुणित 1, तो 12 एकम 12। अब यहाँ पर बटे में क्या है, 25, तो बटे में लिख देंगे 25। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12/25। 120% का 40% कितना होगा, तो 12/25। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा। तो इसको लिखेंगे, देखो 40 का जो कितना प्रतिशत है ना, तो वहां पर ले लेंगे हम 100%। क्या है उसको बराबर करके लिखेंगे, क्या है, 16 है। ये इसको लिखने का तरीका होगा। 40 का 100% क्या है, 16 है। अब देखो, 40 का मतलब होता है गुणा, का को हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 100% है तो प्रतिशत हटा के बटे में 100 लिख देंगे और बराबर में क्या है, 16। अब हमको इस x का मान निकालना है, तो बाकी वैल्यू को हम पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 16। 100 यहाँ भाग में है
तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा लग जाएगा। वो 40 एक्स के गुणा में है तो इधर आके क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। अब देखो 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, क्या बचा 4 गुणित 10। तो प्यारे बच्चों एक्स का मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है 200 का 15% का 30% कितना होगा। अब देखो 200 का पहले 15% फिर 30% पूछ रहा है, तो इसको भी बड़े आसानी से कर लेंगे हम। देखो कैसे, यहाँ पर देखो 200 का मतलब क्या होता है, गुणा। 15% है तो यहाँ 15 लिखेंगे, प्रतिशत हटा के बटे में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। फिर देखो यहाँ पर का है, का मतलब गुणा, और 30% है तो 30 लिखेंगे, प्रतिशत हटा के बटे में 100 लगा देंगे। अब देखो बच्चों ऊपर नीचे कुछ कटेगा तो इसको काट के सरल कर लेंगे। देखो ये 0 से ये 0 कट गई, ये 0 से ये 0, और ये 0 से ये 0 कट जाएगी। अब देखो 5 से इसको काटूंगा तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, और कुछ कटेगा, ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों आप देखो क्या बचा, ऊपर बचा 3 गुणित 3, तो 3 गुणित 3, बटे में कुछ बचा है क्या, 1 बचा है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 गुणित 3 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 200 का 15% का 30% कितना होगा, तो 9 होगा। आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही बेसिक मैथ्स के वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।